सो हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली आज मैं आप लोगों को 90 डेज कंप्लीट प्लान बताने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे एग्जाम से पहले। यहाँ पे अभी तक एग्जाम का डेट एग्जैक्ट नहीं निकला है, लेकिन एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 2 ईयर से सितंबर अक्टूबर में ही देखे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने एग्जाम से पहले ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक लॉ का एक शब्द भी नहीं पढ़ा है, तो आपका यहाँ प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपका फॉर्म जो है नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बस कुछ ही दिन बचेंगे, कुछ ही टाइम बचेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका एग्जाम का डेट 90 डेज से पहले आ जाता है, तो फिर मैं आपके लिए एक शॉर्ट कंप्लीट प्लान बना कर लेके आऊंगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल तरीके से पूरी कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जरूरी है 90 डेज कंप्लीट प्लान हम कैसे एग्जीक्यूट करें और कैसे अच्छी तरीके से कंप्लीट प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्जाम पैटर्न जो है, आपका 25 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट आने वाले हैं। हालांकि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने लीगल को नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे लीगल आपका जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है वो आपका जीएस एंड करंट अफेयर्स में ही आएगा। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन जब इस सब्जेक्ट से आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। अब यहाँ पे बात ये होती है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं 4 क्वेश्चंस यानी कि अगर मैं 5 क्वेश्चंस में तुक्के लगा देता हूँ तो हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, 4 क्वेश्चंस गलत भी हो तो मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप 4 क्वेश्चंस में तुक्के लगाते हो लेकिन वो चारों का चारों गलत होता है, तो फिर यहाँ पे आपका 1 नंबर चला जाएगा। और 1 नंबर आपका रैंक डिसाइडर हो सकता है। 1 नंबर आप रैंक ऊपर नीचे हो सकते हो, या फिर 1 नंबर से आपका कॉलेज भी चेंज हो सकता है। आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उस कॉलेज में ना पढ़ करके फिर आपको दूसरे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे तुक्के लगाना बहुत ही रिस्क वाली बात है। रिस्क तब लगाना जब आप 99% श्योर हो। इसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ पे मैं प्लान के बारे में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप अपने प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो मैंने इसीलिए डेट वाइज आपके लिए अच्छे तरीके से प्लान करके लाया है, जो कि आप पढ़ना स्टार्ट करोगे 18 जून से। यहाँ पे मैंने 18 जून क्यों लिखा है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बोनस पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनियम मैंने इसलिए स्टार्टिंग के डेज में लिख दिया क्योंकि आपको ये हर दिन 5 सिनोनिम और 5 एंटोनियम हर दिन आपको करते हुए जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका 4 से 5 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आर्टिकल आपका हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट लो और टॉर्ट लो। कॉन्ट्रैक्ट लो में अगर बात करूं तो हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट को लेकर के 4 से 5 दिन, 6 दिन का ऐसा टाइम दिया है जिसमें आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सको। और इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहते हो इस चैनल पे और आपको कोई बैच भी नहीं लेना है, तो फिर मैं आपको इसी चैनल पे जो मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से आपकी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाली है आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान। अब कोडिंग डिकोडिंग एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बस पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे आप देखो, 30 तारीख को मैंने आपका मॉक बन रखा है जो कि आपको मैं देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। अब इसे एक्सेस कैसे करना है ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब देखो, 18 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आपके पास होते हैं टोटल डेज 11 डेज, और आपको 12वीं दिन में यानी कि ठीक 2 हफ्ते लगभग आपको फिर एक मॉक देना है, जो कि मैं बनाने वाला हूँ, जिससे इसमें आपका बेनिफिट ये रहने वाला है कि मैंने जो इतना बनाया है यहाँ से यहाँ तक, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, फिर आपके पास आ जाता है जुलाई। जुलाई का मैंने कंप्लीट प्लान बना दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है जो कि आप शायद नहीं समझ पा रहे होगे, या समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हो उनके लिए मैं बता दूं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पैसेज बेस्ड आता है। पैसेजेस में आपके क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, यानी कि आपको पैसेज पढ़ना रहेगा। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या फिर 3 पैराग्राफ भी हो सकता है। उसके बाद आप उस बेसिस पे आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे और आपको पैसेज से आंसर ढूंढ करके निकालना है और फिर वहां पे उसके बाद टिक करना है।
तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब यहाँ पे होता है। फिर मॉक 2 भी मैं आपको जो देने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। अब क्या क्या यहाँ पे आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। आप आगे देखो क्या क्या और प्लान बनाते जाता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे आपके लिए मॉक इसलिए शेड्यूल किया क्योंकि मॉक दोगे तो आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा, और आप वहाँ आप जो होता है एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, अचानक मैंने पेपर देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या टिक करूँ, यहाँ तक कि बच्चे लोग को हाथ भी कांपने लग जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मॉक देते रहना, और मॉक कैसे आप एक्सेस कर सकते हो मेरे पास से ये भी मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। अब यहाँ पे आपका जुलाई का पूरा कंप्लीट प्लान बन चुका है। करेक्शन सेंटेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये भी एक मेन पार्ट हो जाता है आपका इस एग्जाम में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको 4 से 5 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही। फिर करंट अफेयर्स आपको जुलाई से कवर करना स्टार्ट कर देना है। मैं आपको पहले करंट अफेयर्स नहीं बता रहा हूँ, अगर वैसा कोई करंट अफेयर्स होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको इस वीडियो इस चैनल पे आप डाल दूंगा। लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स आपको जुलाई से कवर करना चालू कर देना है, जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद जो 30 और 31 तारीख होने वाला है जुलाई का, उसमें आपको जो आपने 1 महीने प्रिपरेशन किया है, 1 से 1.5 महीना आपने जो प्रिपरेशन किया है, मॉक्स दिया है, आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है जो कि आप बार बार कर रहे हो। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है कि आपने कहाँ कमी छोड़ी है और किस जगह आप बेटर हो चुके हैं प्रिपरेशन के दौरान, और आपको किस पे काम करना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास बस कुछ ही दिन बचेंगे जिस जो कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना पाओगे, जो कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाओगे। तो यहाँ पे फिर आपको आपके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान बनाना है कि मैंने कहाँ पे अपना काम कम किया है और कहाँ पे मैंने अपना फोकस ज्यादा दिया है, जिस जगह पे अब कम देने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पे आपके प्लान्स खुद बनाने हैं। और अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप अपना एनालाइज सीट मुझे भेज देना, और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन जो आपने किया है, मॉक स्कोर जो आपको आए हैं, वो सब कुछ मुझे डिटेल सेंड कर देना। मैं आपके अच्छी तरीके से प्लान बना करके फिर से आपको समझा दूंगा। अब देख लेते हैं, जो मैं बोनस पार्ट आपके लिए बोल रहा था वो ये है, 15 डेज फ्री मेंटरशिप एंड परफेक्ट स्ट्रेटेजी प्लान। अब देखो मैंने जो आपका डेट रखा है 18 जून से, जो कि मैं आपको अभी बताया कि 18 जून से आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है। तो यहाँ पे आपको जो 18 जून से लेकर 13 जून तक है, मीन्स 30 जून तक आप मेरे साथ रहोगे। यानी कि मैं आपको 1 to 1 क्लासेस देने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप बेसिक चीजें जो है और इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाए। आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे, टेंस कवर हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव कवर कवर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट लॉ कवर हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि एनालिटिकल रीजनिंग में ये आपके कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आप मॉक देने वाले हो वो मैं आपको बिठा कर दिलाने वाला हूँ, या तो ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा। और इस मॉक में आपके बहुत ही बेहतर बेहतर क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है इस मॉक से आपका एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सके। हालांकि आपके और भी मॉक्स है जो कि मैं आपको बाद में दूंगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ इस फ्री मेंटरशिप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। 1 to 1 आपको ऑफ कोर्स क्लासेस मिलने वाली है, जो कि जिस तरह से मैंने शेड्यूल किया है उसी बेसिस पे आपको क्लास मिलेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग होगा, हालांकि इसका टाइम मैंने डिसाइड कर लेगा, वो आपको टाइम टू टाइम डाउट सॉल्विंग किया जाएगा। 10 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलने वाला है, यानी कि आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट्स है तो आपको 2 सेट्स पर सब्जेक्ट मिलने वाला है आपकी 10 प्रैक्टिस सेट्स में। यानी कि यहाँ पे आप मान लो अगर 2 सेट्स में आपके, यानी कि अगर एक सेट में आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं तो 10 सेट्स में आप काफी आगे निकल जाओगे। ठीक है, एक सेट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे तो देखो 10 सेट्स में 200 प्लस क्वेश्चन आराम से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप ये समझ लो आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे आपको बस 30 सीट्स मिलेगी, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ज्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं रहने वाली। 30 सीट्स इज इनफ फॉर दिस। और अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे बस व्हाट्सअप कर देना, और व्हाट्सअप पे मुझे ये लिख देना PSP, यानी कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी प्लान। व्हाट्सएप में आप हाई लिख के मत भेजना, PSP लिख के भेजना। और ध्यान रहे 30 सीट्स ही रहेगी, इससे ज्यादा एक भी सीट्स आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 1 to 1 गाइड करने वाला हूँ। आपको 1 to 1 मैं देखने वाला हूँ कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखना।
36 स्लॉट्स फुल हो जाएगी तो ऑफ कोर्स ये बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि हो सकता है वीडियो तो नहीं हटेगी यूट्यूब से, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बनाया है, जो कोचिंग कर भी रहे हो कहीं भी या फिर नहीं भी कर रहे हो, इनके लिए फायदेमंद होने। और लास्ट एंड थिंग इज, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे लीगल वाणी को फॉलो करके यहाँ पे आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो। लीगल वाणी को यहाँ पे सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट जो चीजें आने वाली है वो इसी चैनल पे आने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना भूल गया कि 30 तारीख के बाद जो मैं आपको पहला मॉक देने वाला हूँ, इसके बाद जो आपका स्कोर आने वाला है उसके बाद मैं आपको बैठा कर समझाने वाला हूँ कि आप आगे क्या करोगे, कैसे अपनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट बचे हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जो मेन डाउट्स आने वाले हैं आप लोगों के, मैं कमेंट सेक्शन में जानता हूँ। आप ये पूछोगे कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम फॉर्म आप एक्सपेक्ट करो कि नेक्स्ट मंथ में आ सकता है या फिर इस मंथ के लास्ट वीक में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।